जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय शंकर भोलेनाथ महादेव। भगवान शंकर भोलेनाथ महादेव त्रिपुरारी कैलाशपति नीलकंठ भगवान के आने वाले महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। मित्रों, महाशिवरात्रि बहुत ही अपने में बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन यह माना जाता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इन भगवान शंकर और माता पार्वती जी के विवाह के दिन ही यह मान्यता है कि तभी से यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इसी दिन लोग जल लेकर के पास के किसी शिवलिंग मंदिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र, गट्टा, जो भी कुछ उपलब्ध होता है, समस्त सामग्री लेकर के भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए मंदिर जाते हैं। बहुत से लोग घर में ही रुद्राभिषेक करवाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप पंडितों द्वारा करवाते हैं ताकि उनका परिवार सुख समृद्धि से भरा हो, दिन प्रतिदिन फूले फले। उनके यहाँ खुशियां ही खुशियां हों। मित्रों, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं भगवान भोलेनाथ। और यह पावन पर्व 11 मार्च 2021 को फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के ही दिन मनाया जाएगा। अपने अपने तरीके से सभी लोग भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो भगवान में विश्वास, श्रद्धा बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है कि आप ईश्वर में विश्वास करिए। श्रद्धा के साथ पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल यह पर्व पड़ा और उसी दिन हमने जो है हम जलाभिषेक कर दिए। आप समर्पित हो जाइए भोलेनाथ के प्रति, एकदम हृदय से आप उनके सब कुछ, अपनी सारी समस्या अब आप भगवान भोलेनाथ के सामने कह दीजिए और
वह चाहे किसी भी प्रकार का कष्ट हो, चाहे कुंडली में रिलेटेड पितृदोष हो, राहु शनि केतु द्वारा कोई भी ग्रह दोष हो, ग्रहण दोष हो, चाहे वह चंद्रमा से संबंधित कोई समस्या हो, या विष दोष हो, गुरु चांडाल दोष हो, हमारा अपना मानना है कि महाशिवरात्रि का दिन इसके लिए बहुत ही सच्चा दिन होगा, बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। मित्रों, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कोई जलाभिषेक जल से करता है, कोई गंगा जल लेकर के करता है, कोई शहद से करता है, कोई गन्ने के रस से करता है, कोई देसी घी से करता है। ये सब वस्तुएं एक माध्यम हैं कि किन किन वस्तुओं से हम किस किस प्रकार का लाभ ले सकते हैं। ये तो केवल एक माध्यम भर है ईश्वर को प्रसन्न करने का। मित्रों, हमारा अपना मानना है कि आप हृदय से, अगर वास्तव में आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास है, और उसी दिन आप भगवान भोलेनाथ के लिए केवल 5 मिनट का ही समय बहुत है, अगर ये 5 मिनट आपने एकदम समर्पित होकर के आप जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करवाएं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं, तो आप निश्चित तौर से मानिए कि आपकी सभी बाधाएं, सभी परेशानियां सब काफूर हो जाएंगी। सर्वप्रथम, चूंकि हमारा यह ज्योतिष और आध्यात्म से रिलेटेड चैनल आयुष ज्योतिष संस्थान है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग उस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के, अगर आपके यहाँ मंदिर की स्थापना है या कोई लकड़ी का मंदिर है तब भी ठीक है, नहीं है तो जहाँ आपने पूजा का स्थान बना रखा है वहाँ पर, वैसे तो अगर घर में शिवलिंग है तो अंगूठी के बराबर शिवलिंग होना चाहिए, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए घर में। अंगूठे के बराबर अगर शिवलिंग नागेश्वर भगवान है या पारस शिवलिंग है तो आपने अपने घर पे अगर उनको स्थापित किया है तो आप विधिवत उनकी पूजा उपासना करके, जलाभिषेक करके, गंगा जल से अभिषेक करके या और भी वस्तुएं चढ़ा करके आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जो मुझे जानकारी है, जो मैं जानता हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। मित्रों, दैनिक क्रिया से निवृत्त हो लीजिए। उसी दिन सुबह स्नान करके आप अपने पूजन स्थल पर आ जाइए। एक पीले कपड़े पर, किसी लकड़ी के बाजोट पर पीला कपड़ा बिछा करके उस पर भगवान शंकर की मूर्ति हो या कोई फोटो हो या शिव पार्वती जी की फोटो हो या शिवलिंग हो छोटा सा, आप उस पर स्थापित करें और एक उनके सामने एक साफ स्वच्छ थाली पर चावल की ढेरी 4 स्थानों पर लगा दीजिए। बीच में आप शिवलिंग
की स्थापना कीजिए। उन सभी ढेरी के जस्ट पीछे एक एक बिंदी रख दीजिए और एक एक सुपारी। उसके बाद धीरे धीरे, चाहे पंचाक्षरी मंत्र हो, ओम नमः शिवाय, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो ओम न लगाएं, नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और जल की धारा या गंगा जल की धारा आप पंचाक्षरी मंत्र बोलते जाएं और उसको जो है शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं, गिराते जाएं। या आप कोई और मंत्र से भी यह प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राष्टकम है, रुद्राष्टकम पढ़ते जाइए और जलाभिषेक करते जाइए। मान लीजिए आपका जल खत्म हो गया तो दूसरी वस्तु से आप गंगा जल मिला करके या देसी घृत से या गन्ने के रस से, सबका अलग अलग महत्व है। तो मित्रों, जैसे आप देसी घी से अगर आप भगवान भोलेनाथ को देसी घी अर्पित करते हैं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख शांति बनी रहती है, मन प्रसन्न रहता है। आपके जो काम हैं, कार्य हैं जिसमें बाधा आ रही है, वो निश्चित तौर से पूर्ण होंगे। अगर आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चीनी अर्पित करते हैं तो आप धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहेंगे। गन्ने के रस से अभिषेक करने से आप सदा सर्वदा रोगों से और कष्टों से दूर रहेंगे। भगवान भोलेनाथ पर अगर आप गेहूं अर्पित करते हैं तो आप संतान से संबंधित समस्याएं दूर रहेंगी। जो भी संतान संबंधी समस्या है या संतान से परेशानी है, वो सब दूर हो जाएंगी। ऐसा मेरा अपना मानना है। हम अपनी जानकारी जो मुझे है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से आप अलग अलग वस्तुओं से भगवान भोलेनाथ को, जल है, गंगा जल है, शक्कर है, देसी घी है, गन्ने का रस है, गेहूं है, दही है। मित्रों, चंद्रमा से संबंधित किसी प्रकार की समस्या अगर आ रही है, चाहे वह मानसिक पीड़ा हो या सोच विचार या चंद्रमा से संबंधित कोई भी कष्ट या चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है, आपकी कुंडली में आप परेशान हैं। बहुत से लोग ज्योतिष को नहीं मानते, उनका अपना मानना है कि ये कुछ नहीं होता, ग्रह दोष कुछ नहीं है। मित्रों, विश्वास मानिए, वही व्यक्ति बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आप चंद्रमा के किसी भी, जैसे विष दोष है या चंद्र ग्रहण दोष है, इनके बुरे प्रभाव से आप परेशान हैं, तो जो उपाय मैं बता रहा हूं इसको करके निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य निश्चित तौर से मानिए कि आपको प्राप्त होंगे। आप चंद्रमा से संबंधित जितने भी कष्ट आपको मिल रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से महाशिवरात्रि के दिन आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। जो भी अभिषेक मैंने बताए
वो आप कर सकते हैं। इनसे आपको जीवन में आ रही सभी समस्याएं समाप्त होंगी। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आज छोटी सी यह उपासना हमने महाशिवरात्रि के दिन होने वाली उपासना हमने बताई। मित्रों, हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।